नमस्कार दोस्तों। आज रिजल्ट एनालिसिस में बात करेंगे सीजी पावर एंड इक्विपमेंट्स की। सीजी पावर काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया है और काफी फरमाइश थी कल से कि रिजल्ट का रिव्यू किया जाए। तो चलिए बात करते हैं। आपकी कोई फरमाइश है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, या आपकी कोई क्वेरी हो आई डू आंसर दैट। तो सीजी पावर रिजल्ट ठीक ठाक रहा, ऐसा कोई इशू नहीं था। ओवरऑल अगर आप बात करें तो नो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 21% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, EBITDA भी ऑलमोस्ट 28%। तो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन कुछ सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं था। जैसे कह सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो उनके इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए, जबकि उनका पावर सेगमेंट बहुत ही अच्छा चला था। मैं एक काम करता हूँ, आपको डायरेक्ट स्क्रीनर दिखाता हूँ तो उससे आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो अगर बात करें तो रिजल्ट भी ओवरऑल भी अगर बात करें, काफी सालों से नो सीजी पा ने अच्छा रिकवरी की है। ऑफकोर्स वो एक तरह का पैनी स्टॉक था, बाद में जो रिकवरी की है तो पीछे 3 साल से 22% का ग्रोथ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा मॉडेस्ट है 11%, लेकिन जो स्टॉक प्राइस है ना वो सबसे जबरदस्त है 42% का। लेकिन इस साल इतना ग्रो नहीं हुआ है। अभी इस साल काफी एक्साइटमेंट है कि भाई सेमीकंडक्टर में काफी अच्छा फोड़े कर रहे तो वहाँ एक तरह से एक अच्छा खासा सेल्स बढ़ेगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है गाइस। फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में आएगा। ओके, तो मे बी जनवरी टू जून में के बीच में कभी भी आएगा। तो अगर आप देखें तो स्टॉक ओवरऑल भी अभी महंगा है। करेक्ट, 108 का पी है तो सस्ता तो किसी एंगल से नहीं है। अगर हम लोग ईवी बाई ईबिटा भी देखें तो वो भी थोड़ा मैं एक बार पी रेशियो भी दिखा लेता हूँ आपको। देखिए पहले तो एक समय पे था 145, अभी 108 है। अगर मैं ईवी बाई ईबिटा भी दिखा दूँ आपको तो ऑलमोस्ट आप देखो नो अच्छा खासा नो ऑन अ हायर साइड है, 75 के आसपास है। ठीक है, इवन प्राइस टू सेल्स भी अगर आप देखो ना, मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत हाई है। तो ऐसा तो नहीं कि स्टॉक सस्ता है। स्टॉक देखो अभी क्यों इतना लाइमलाइट में है, सेमीकंडक्टर की वजह से। सेमीकंडक्टर वजह के वजह से ना जो भी स्टॉक उसमें काम कर रहे हैं ना वो सभी लाइमलाइट में। लेकिन आपको एक समझना पड़ेगा कि जब प्रोडक्शन आएगा तब जाके इसमें मूवमेंट आएगी। और ये चीज थोड़ी आपको दिमाग में, ऐसा नहीं कि भाई सेमीकंडक्टर है तो अभी से सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते रहेगी। तो वो चीज थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अभी भी उनका टोटल डिपेंडेंस पावर इक्विपमेंट पे, पावर सिस्टम पे या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से उस पे ज्यादा है। ऑर्डर इनफ्लो अच्छा है, अगर आप देखो ना तो 80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। बैकलॉग भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो उस तरह से बहुत अच्छा है। सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस कर रहा है और वो एक बार आता है। अभी आपको ये भी समझना है कि अगर समझ लो फेब्रुआरी मार्च का भी सेमीकंडक्टर यूनिट उनका स्टार्ट होता है तो उनका सेल्स इंक्रीमेंटल धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तब तक ये जो ग्रोथ है वो मॉडेस्ट ग्रोथ रहेगा। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ईबिटा भी अगर आप देखो तो इस बार तो थोड़ा मिस ही हुआ। CAGR कुछ 11% के आसपास है। और पीबीटी भी ना थोड़ा मिस हुआ था उस लेवल पे। लेकिन अभी यहाँ से क्या अच्छा लग रहा है वो थोड़ी बात करते हैं, तो उसके बारे में तो समझे तो भाई पावर सिस्टम का उनका जो सेगमेंट है ना वो बीट कर रहा है काफी एस्टिमेट्स को, और ईयर अच्छा ग्रोथ हो रहा है। स्विच गियर पे ना वो लोग ना कैपेक्स कर रहे हैं ऑलमोस्ट 748 करोड़ का। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियोज भी अगर इसका देखते हैं, जस्ट अ मिनट आई जस्ट शो इट टू यू। तो डेट टू इक्विटी भी ना ओवरऑल ये रहा, 1 मिनट। सो डेट टू इक्विटी देखिए काफी कंट्रोल में 0.02 है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके कैपेक्स बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। इनका अगर आप आरओई भी देखो तो ऑलमोस्ट 27 है। इवन आरओसी भी 37 है, यानी अच्छा खासे रेशियोज है। तो रेशियोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज ऑफकोर्स उस तरह से वैल्यूएशन भी है, तो काफी हद तक जो प्राइस है वो काफी हद तक ये जो अच्छा रेशियोज है और अच्छी ऑपरेशन एफिशिएंसी वो काफी हद तक कवर कर रहा है। तो एक्सपोर्ट भी ग्रो कर रहा है, लेकिन उसका बेस घना बहुत ही लो है। तो मेन चीज क्या है कि आपको कुछ चीजों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वहां उनका जो नीचे आ रहा है ना सेल्स उस तरह का नहीं था। वो इबिटा को ऑलमोस्ट 13% से मिस किया है। और जो रेलवे उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वहां भी एक अच्छा खासा मिस है, तो वहां भी एक रेवेन्यू रियलाइजेशन कम है। जो पावर सेगमेंट है वो अच्छा चल रहा है। और आगे जाके कहते हैं ना कि सेमीकंडक्टर का वर्टिकल भी धीरे धीरे ओपन करेगा। तो अभी ऐसा कोई फैक्टर नहीं कि जहां से ये सडनली जंप आएगा सेल्स में, इवन इन नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो। दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर अभी आप बोलोगे तो अपन क्या चीजें से ट्रिगर आ सकते हैं, कहाँ से ये स्टॉक बढ़ सकता है। बाय द वे आगे जाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी मैं सीजी पावर पे डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस ओनली। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम हमारे रिकमेंडेशन www.ca tapan.in में हम लोग हमारे
रिकमेंडेशन पैकेज जो नो क्लाइंट को देते हैं वही हम लोग देते हैं। ठीक है, बाय द वे आपको नेक्स्ट सेशन अटेंड करना है तो मैं लिंक दे दूंगा। हम नेक्स्ट सेशन हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर यानी हॉस्पिटल्स यानी अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, उन सब पे बात करेंगे रविवार को 11 बजे। वो जरूर अटेंड कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, और क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आप डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में। वापिस आते हैं सीजी पावर पे। तो सीजी पावर पे आप देखो सेमीकंडक्टर जो हम लोग बोल रहे हैं, आप देखिए कि उसका कितना है, ऑलमोस्ट 3.8% ही उसका शेयर है, यानी बहुत ही कम है। ये धीरे धीरे जाके आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी तो नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे जाके ये बढ़ेगा। ठीक है, अभी ऑल्सो कुछ चीजें और देखनी है कि नो एक्सपोर्ट मोमेंटम धीरे धीरे वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और कॉस्ट कंट्रोल किस तरह से वो लोग करे, तो फिर उनका नो एट द एंड ऑफ द डे नो उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन इनका रॉ मटेरियल प्राइसेस का डायरेक्ट जो इन्फ्लेशन था उसका इम्पैक्ट इस बार इबिटा, मैंने जैसे बोला इबिटा मार्जिन है ना, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन वो थोड़ा मिस आया था कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन। और अगर कुछ तरह से भी अगर डिले हुआ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में तो फिर एक इशू आ सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर उनका कहते हैं ना कि उसके वजह से प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है। तो रेवे इवन रेलवे में भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें तो नो ओवरऑल मैनेजमेंट कमेटी काफ़ी पॉजिटिव है, उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस है। और एज ए इन्वेस्टर आपको देखना भी पड़ता है कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, तो प्राइस वहीं के वहीं स्टेबल है। तो उसी के वजह से एंट्री पॉइंट पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे जाके कैपिटल गुड साइकिल भी हेल्दी है, गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम भी निकाल रही है सेमीकंडक्टर का, तो उसमें उनको फायदा होगा, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ओनली थिंग इज कि आपको कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बीडिंग भी बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही हैवी हो चुकी है। तो अगर उस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो ईबीटा मार्जिन में डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सेमीकंडक्टर धीरे धीरे आपको मार्जिन देगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, वो आने में अभी भी 6 महीना 1 साल बाकी है। तो इसके वजह से अगर आप बोले ना तो मुझे अभी भी, आप बोलोगे तपन यार कहानी बनकर क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है, क्या करना है। तो देखिए वापिस आते हैं इस पे। तो जैसे मैंने बोला कि अभी भी काफी हद तक हाई है, इसका पीई भी काफी हद तक हाई है, 108 का ईवी बाई ईबिटा भी हाई है। तो इस लेवल पे तो स्टॉक महंगा है। आइडियल वे में अगर यहाँ से अगर 15-20%, 10-15% नीचे मिलता है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आप सोच सकते हैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का। लेकिन अभी भी मुझे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लग रहा है। स्टोरी अच्छी है, कह सकते हैं कि आगे जाके जैसे मैंने बोला ये सेमीकंडक्टर और धीरे धीरे आपके रेलवे और वो सब भी कंट्रीब्यूट करेंगे, इवन जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो दिखेगा तब। ठीक है, और उसमें टाइम है, तो इसलिए अभी तो मेरे हिसाब से आई थिंक ऐसे कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए यहाँ से बाय करने की। दिस जस्ट फॉर माय योर नॉलेज गाइस, यू कैन वेट इफ यू वांट, थोड़ा नीचे आता है देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग। एंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लेकिन जो जो बेस्ट पीरियड था सीजी पावर का ना, कहते हैं ना कि वो जो 5-10 रुपए से जो वो 100 रुपए के ऊपर गया, करेक्ट, वो आई थिंक नो दैट इज बिहाइंड अस। वो उस तरह का तो नहीं आ सकता, नहीं सॉरी 700 रुपए के ऊपर गया, सॉरी माई मिस्टेक। तो उस तरह का तो आई डोंट थिंक के वापिस पैटर्न आ सकता है, क्योंकि ये काफी मैच्योर्ड कंपनी हो गई है। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो होप ये वैल्यूएशन और मेरी कमेंट्री आपको अच्छी लगी, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे हेल्थ केयर में, तो ज़रूर अटेंड, लिंक दे दूंगा मैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स से डालिए। सी यू देन, बाय बाय।